तो फ्रेंड मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी लेंगे तो यहाँ देखिए कि जो भारत के मध्य में होता है वो मध्य प्रदेश राज्य है और इसके पश्चिम उत्तर और दक्षिण में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ और यहाँ पश्चिम में गुजरात। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मैप में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी, राजस्थान में चंबल नदी, गुजरात में माही नदी और छत्तीसगढ़ और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के पास आपको ताप्ती नदी और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में जो है ये यहाँ इस क्षेत्र में आपको कौन कौन सी नदियाँ हैं, पेंच नदी, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी पड़ती है। अब जो नर्मदा नदी है वो सबसे जो नर्मदा नदी है तो उसके बारे में देखिए। नर्मदा नदी जो है वो यहाँ से आपकी छत्तीसगढ़ जिला से हम अनूपपुर अमरकंटक से होती हुई खम्बात की खाड़ी में गिरती है। अब जो यहाँ आपको हम मैप में दिखा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश यहाँ ये छत्तीसगढ़ से होती हुई छत्तीसगढ़ जिला के अनूपपुर से ये यहाँ अरब सागर खम्बात की खाड़ी में कौन सी जाती, नर्मदा नदी जो होती है वो गिर जाती है। इसके बाद आप देखेंगे नर्मदा नदी पर कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना होती है। तो यह जो होती है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और है। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो यह तावा परियोजना तावा नदी पर है, नर्मदा नदी पर बरगी परियोजना, मान परियोजना, जोवट परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना है। अब इसकी जो यहाँ नदी का नर्मदा नदी जो होती है वो नर्मदा नदी पर बैरागी डैम, बरगी डैम, भेड़ाघाट, सेर, सक्कर, तूदी, बरना, कोलार, तावा, इंद्रा सागर, मान नदी, ओंकारेश्वर, महेश्वर, हिरन नदी, जोवट बांध, सरदार बांध, सरोवर बांध और ये सब जो हैं इसमें नर्मदा नदी से होते हुए मिले हुए हैं। तो इंदिरा सागर बांध परियोजना जो है वो नर्मदा नदी से जोड़ती है और तावा नदी भी नर्मदा नदी को जोड़ती है। अब यहाँ आप देखेंगे नदियों का प्रवाह, तो यहाँ आप देखेंगे कि चंबल, बेतवा, सोन, कैन उत्तर दिशा की ओर प्रवाह करती है। इसी प्रकार जो नर्मदा नदी है वो पूर्व की दिशा की ओर प्रवाह करती है। वैनगंगा वर्धा दक्षिण की दिशा की ओर प्रवाह करती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से समापन इसका खम्बात की खाड़ी, अरब सागर, मध्य प्रदेश में भारत में इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 1077। नर्मदा नदी का अन्य नाम रेवा, मैकल, सुता, नामादोस है। सहायक नदियाँ नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं जिनमें प्रमुख बरना, हिरन, हथनी, ऊँटी, सेर, सक्कर, तावा, बंजर, दूधी आदि हैं। बेसिन क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर मध्य है। एमपी में 89.9%, गुजरात में 6.5%, महाराष्ट्र में 2.7% है। परियोजना इंदिरा सागर बांध परियोजना, पुंसा डैम, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। प्रमुख मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को लोकमाता या जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी कहते हैं और यह नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। चंबल जो है चंबल नदी जो है इंदौर जिले के महू की जानापाव से इसका उद्घाटन हुआ है। इसका समापन यमुना नदी इटावा में हुआ है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा अन्य नाम हैं। तो याद रखना है कि चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो चंबल नदी के धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा
भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, काली सिंध हैं। परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर जिले मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। वो आपकी चंबल नदी पर बनी हुई है। जवाहर सागर, कोटा बैराज राजस्थान और राणा सागर परियोजना राजस्थान की वो चंबल नदी पर बनी हुई है। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है। चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है राजस्थान के पास। अब सोन नदी अनूपपुर के अमरकंटक से गंगा नदी में समापन यानी पटना के पास दीनापुर बिहार में होता है। लंबाई जो होती है 780 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम जो है स्वर्ण नदी या हिरण्यु बाहु भी कहते हैं। अब बाणसागर परियोजना जो होती है वो मध्य प्रदेश के एमपी, बिहार और यूपी को जोड़ती है। तो एमपी, बिहार और यूपी को, तो यहाँ आप देख सकते हैं एमपी, बिहार और यूपी। तो बाणसागर परियोजना है वो एमपी, बिहार और यूपी को जोड़ती है, इसको जोड़ती है। आगे देखेंगे सोन नदी जो होती है ताप्ती नदी बैतूल के मलतई से, बैतूल जिला है तो बैतूल के मलतई से जो है ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। तो बैतूल से होते हुए ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है और यह अरब सागर में जाके गिरती है। तो जो बैतूल है वहाँ से किसका उद्गम हुआ है? इसका बैतूल यहाँ से आपका हुआ है किसका नदी का? आपका ताप्ती नदी का उद्गम हुआ और यह अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि अरब सागर में, यहाँ पर अरब सागर में ये नर्मदा और बैतूल से या ये कहाँ पर गिर जाती है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। यह 725 किलोमीटर लंबाई है मध्य प्रदेश में और इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो ताप्ती नदी का अन्य नाम भी क्या है? सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और सहायक नदी इसकी क्या है? जो ताप्ती नदी की सहायक नदी है वो पूर्णा नदी है। अब यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। यह सूरज से है ताप्ती किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी उद्गम रायसेन जिले कुमार गांव से हुआ है। तो रायसेन जिला कुमार गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ जो देखेंगे अपन क्या ऐसे रायसेन जिले से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ देखिए तो ये भोपाल के पास है और यहाँ से आपको क्या है रायसेन जिले कुमार गांव से हुआ है। यमुना, इसका समापन यमुना नदी हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में होता है। इसकी लंबाई 540 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी बीना और घासान है। परियोजना राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना, सम्राट अशोक नगर परियोजना जो है वो आपकी बेतवा नदी पर बनी हुई है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका पौराणिक नाम वेत्रवटी है। तो ये इसका पुराना नाम जो है वो वेत्रवटी है बेतवा नदी का, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आप इसका पुराना नाम जो है तो क्या है आपका वेत्रवटी। तावा परियोजना होशंगाबाद पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत, और जो तावा परियोजना है और तावा नदी है, तावा नदी जो है होशंगाबाद जिले पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से निकलती है। पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत से, और समापन जो होता है इसका नर्मदा नदी में यह समापन हो जाता है। तावा नदी का जो नर्मदा नदी में रहती है उसमें इसका समापन हो जाता है। यहाँ देखिए, और नर्मदा तथा तावा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तावा नदी पर ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर होशंगाबाद है। सबसे लंबा पुल तावा नदी पर है, सड़क पुल। क्षिप्रा नदी उसका उद्गम करारी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से हुआ है।
क्षिप्रा नदी जो होती है वह चंबल नदी देवास के पास इसका जो समापन हो जाता है, इंदौर के पास। लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम अवंती है। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम अवंती था। और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है। माही नदी जो का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी होती है वो कर्क रेखा को काटती है। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है? माही नदी। काली सिंध जो होती है वो देवास के वगली गांव से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। सिंध नदी गुना के सिरौंज से निकलती है और यह चंबल नदी इटावा यानी कि राजस्थान के पास हो जाती है। पार्वती नदी यह सीहोर अष्टा से उद्गम है और समापन चंबल में हो जाता है। टॉन्स नदी सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह इसका समापन गंगा नदी में हो जाता है। तो जो टॉन्स नदी है यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो टॉन्स नदी है ये है टॉन्स नदी, सोन नदी, केन नदी और सोनार नदी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सोनार नदी है ये केन नदी से मिलते हुए और वेधन्ना नदी और टॉन्स नदी ये यहाँ पर जाती है उत्तर प्रदेश की ओर से, है ना। और यहाँ ये बाणसागर परियोजना जो बनी हुई है वो सैन नदी पे ही बनी हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चंबल नदी क्या है राजस्थान में और इससे जो मिलती है वो पार्वती नदी, काली सिंध नदी और ये चंबल नदी से मिलती है। यहाँ पर चंबल नदी अलग हो जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि चंबल नदी पर कौन कौन सी ये परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना और यहाँ राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना है। अब यहाँ वैनगंगा जो होती है आप देखेंगे, वैनगंगा नदी यहाँ आप देखेंगे जो वैनगंगा नदी है तो वैनगंगा नदी सिवनी के पास के पारस बड़ा पठार से और समापन वर्धा नदी महाराष्ट्र में हो जाता है। तो ये जो नदियाँ हैं यहाँ आप देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की हो जा रही तो इसका समापन महाराष्ट्र में हो जाता है और सिवनी से उद्गम होता है के पारस बड़ा पठार से तथा वर्धा और वैनगंगा का संगम प्राण हिता के नाम से जाना जाता है। केन नदी कटनी से और यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे केन नदी जो होती है वह कटनी से और इसका समापन जो हो जाता है यमुना नदी में हो जाता है। तो केन नदी का समापन कहाँ हो जाता है? यमुना नदी में हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे जो कटनी जिला ये है केन नदी, यहाँ कटनी से होता है और यहाँ उत्तर प्रदेश यमुना नदी में इसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और भी आने वाले वीडियो को देखिए और अपना प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे। साथ में रोजगार से संबंधित वैकेंसी से संबंधित जानकारी हमारे चैनल से जुड़िए आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब